हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के ऊपर, है ना। क्लास 12 की जो हिंदी है उसमें आप जानते हैं कि खंड काव्य पूछा जाता है और ये 100% आने वाला टॉपिक है, हर बार पूछा ही जाता है और इसके नंबर जो है बिल्कुल फिक्स होते हैं, है ना, बिल्कुल फिक्स होते हैं। फ्री के नंबर समझ लीजिए, क्योंकि ये हमेशा 100% इसकी प्रोबेबिलिटी आता ही आता है और पूछा ही जाता है। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिस वजह से उनके नंबर कट हो जाते हैं। मिस्टेक्स ये करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि उनके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। वो रैंडमली किसी को भी तैयार कर लेते हैं एंड अपने बोर्ड एग्जाम में लिख आते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है ना। अगर आपको ये पता होगा कि हमारे ज़िले में ये वाला खंड काव्य चलता है तो हम इसी को तैयार करेंगे और इसी को बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, है ना। जितने जिले हैं सभी के जिले आई होप इस वीडियो में कवर कर लूँगा मैं, एंड जिसका भी जिला रह जाएगा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है सभी स्टूडेंट्स का पूरा डाउट क्लियर करूँ, सभी जिलों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए ये वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका एक डाउट क्लियर होगा और डाउट तो क्लियर होगा, साथ में आपके नंबर भी फिक्स होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यूपी बोर्ड में जो क्लास 12 हिंदी है ना, उसमें टोटल 6 खंड काव्य हैं ना, 6 खंड काव्य हैं, ध्यान देंगे। और इन 6 खंड काव्य को आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने खंड काव्य लिखा है, यहाँ पर जिले लिखे हैं ना। अब देखिए, पहला जो हमारा खंड काव्य होता है श्रवण कुमार, है ना। श्रवण कुमार किन किन जिलों में चलता है, तो चलिए देखते हैं। मेरठ, बागपत, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मऊ और सिद्धार्थ नगर। अगर आप इनमें से किसी जिले में बिलोंग करते हैं, रहते हैं, तो आपको करना क्या है, श्रवण कुमार को तैयार करना है। जो आपका श्रवण कुमार खंड काव्य होता है, इसे बिल्कुल 100% आपको तैयार करना है, क्योंकि ये आएगा ही आएगा और आपको यही लिखना है। देखिए, अगर आप इनमें से किसी ज़िले में बिलोंग करते हैं तो आपको श्रवण कुमार तैयार करना है। अगर आप किसी और ज़िले से करते हैं तो आगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हमारा होता है नंबर 2, है ना। नंबर 2 खंड काव्य हमारा होता है त्यागपति, है ना, त्यागपति। अब देखिए, ये खंड काव्य कहाँ कहाँ चलता है, तो चलिए देखते हैं। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, जालौन, सुल्ताननगर, लखीमपुर, गोंडा, शाहजहांपुर और फिरोज़ाबाद, महाराजगंज और बाराबंकी। अगर आप इनमें से किसी ज़िले में पढ़ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, त्यागपति खंड काव्य को तैयार करना है। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रहते तो उनका ज़िला जो है बहराइच है या फिर हरदोई है, तो वो करते क्या, त्यागपति को लिखाते हैं। तो ऐसा करने पे आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके ज़िले में जो चलता है वही आपको लिखना होता है एंड तभी आपको नंबर मिलते हैं। अब देखिए, त्यागपति किस किस स्टूडेंट्स को पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो वहाँ से आप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देखिएगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे हमारा तीसरा नंबर खंड काव्य है। तीसरा नंबर खंड काव्य हमारा रश्मिरथी होता है ना, रश्मिरथी। अब रश्मिरथी किस किस जिले में चलता है, चलिए देखते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, चंदौली, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया। देखिए, अगर इन जिले से अगर आप हैं तो आपको करना क्या है, रश्मिरथी को तैयार करना है। रश्मिरथी जो आपका खंड काव्य है, इसे आप 100% तैयार करेंगे एंड आपको यही वाला लिखना है, अगर आप इन जिले से बिलोंग करते हैं तो। ओके, आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। एंड आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे हमारा जो चौथा नंबर खंड काव्य होता है आलोक व्रत, है ना, आलोक व्रत। अब देखते हैं आलोक व्रत खंड काव्य किन किन स्टूडेंट्स को तैयार करना रहेगा। देखिए, सहारनपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, फर्रुखाबाद और मैनपुरी, सीतापुर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं तो आपको आलोक व्रत 100% तैयार करना है, क्योंकि यही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करना है। ओके, आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेजरली मैंने जो है जिले को कवर किया है, अगर आपका रह जाता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही आंसर बता दूंगा कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। एंड इसके बाद जो हमारा 5th नंबर है ना, 5th नंबर खंड काव्य है, उसका नाम है मुक्ति यज्ञ, है ना, मुक्ति यज्ञ। अब देखते हैं मुक्ति यज्ञ किस किस जिले में खंड काव्य चलता है ना, पूछा जाता है। तो देखिए, जो हमारा मुरादाबाद, संभल,
ज्योतिबा फुले नगर, और कानपुर देहात, जौनपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, एटा और ललितपुर। अगर आप इन जिले से बिलोंग करते हैं, इन जिलों में पढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, मुक्ति यज्ञ को बिल्कुल 100% तैयार कर लेना है, क्योंकि यही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, यही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है और फिक्स आपको नंबर मिलने वाले हैं। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हमारा 6ठा नंबर खंड काव्य है एंड इसका नाम है सत्य की जीत, है ना, सत्य की जीत। अब देखते हैं सत्य की जीत हमारा जो खंड काव्य है वो कहाँ कहाँ चलता है, कहाँ कहाँ पूछा जाता है ना, किस किस जिले में सत्य की जीत खंड काव्य पूछा जाता है। तो वो हमारा होता है बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, इटावा, बदायूं और बलिया और प्रतापगढ़। अगर आप इन जिले से बिलोंग करते हैं, इन जिले में पढ़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सत्य की जीत को तैयार कर लेना है और 100% तैयार करना है, क्योंकि यही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करना है और इसी से आपको नंबर मिलेंगे, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको 6 खंड काव्य और सभी के सभी खंड काव्य बताए हैं और सभी जिले को मैंने हो सकता है कवर किया हो। अगर एक या दो रह गए हों तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है ना, बिल्कुल आपको कमेंट करना है। मैं आपकी कमेंट में ही आंसर बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है एक ना एक मुझसे छूट गया हो, तो आपको कमेंट जरूर करना है। मैं आपके कमेंट में ही बता दूंगा आपका जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते तो हो सकता है आप मिस्टेक करके आते हैं ना अपने बोर्ड एग्जाम में। तो अब आपने इस वीडियो को देख लिया है तो डेफिनेटली आप मिस्टेक तो नहीं करने वाले हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनका भी डाउट क्लियर हो सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब हो जाना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरह से रेगुलर कंटेंट लाता हूं, जिससे कि आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। क्योंकि दोस्तों वही पढ़िएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।